दोस्तों हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे जिसका गणित में इतना महत्व है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमारे पास संख्या है 15। क्या हमें पता है 5 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल 3 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो सकती है, हमें पता है, क्योंकि एक छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर बड़ी संख्या कोई आ जाए, चलिए एक बड़ी संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और हम पता लगाते हैं कि इस संख्या को हम 5 से काट सकते हैं। जी हाँ, इसका पता लगाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी मेहनत को गणित में कम करने के लिए गणित में विभाज्यता के नियमों को बनाया गया है। विभाज्यता के नियम इतने ज़रूरी हैं हमें जानना कि इसके बिना हम मैथ की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ, आजकल के मैथ जो कंपटीशन में आते हैं उनमें स्पीड चाहिए होती है और स्पीड हमें डिविजिबिलिटी रूल से ही मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। हम मैथ की टॉपेस्ट जो सबसे अच्छी ट्रिक होती है, सॉल्यूशन होता है, वो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, विभाज्यता के नियम में सबसे पहली बारी आती है जीरो की। जीरो यानी शून्य। दोस्तों शून्य के बारे में अब मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा कि हम जब शून्य को किसी से डिवाइड करते हैं या किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, सबसे पहला जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करना। यहाँ पे मैंने x लिया है। x एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि यहाँ पर हम किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे। और तीसरा आता है जीरो को जीरो से डिवाइड कैसे करते हैं। देखो तीनों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। जीरो में एक पूरा चैप्टर है, जीरो के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करना, जीरो क्यों आता है, या फिर किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड क्यों आता है या इनफाइनाइट क्यों आता है, इसके बारे में एक पूरी अलग वीडियो में बना दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जीरो के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमें जाननी होती हैं। नंबर 2 पर हमारा जो किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आने वाला है। और तीसरा है जीरो को जीरो से डिवाइड कर दे तो हमारा अज्ञात आता है। इसके बारे में पूरी एक मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक की। एक को काट सकता है, 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 को भी काट सकता है, यानी किसी भी संख्या को 1 काट सकता है। लेकिन 1 को काटने वाली संख्या 1 के अलावा कोई और दूसरी नहीं है। इसको थोड़ा डीपली समझाता हूँ। जैसे हम 1 को सिर्फ 1 से ही काट सकते हैं, कोई और संख्या ऐसी नहीं बनी जिससे हम 1 को काट सकते हैं। कोई भी संख्या नहीं है, कोई ऐसे गणित में संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो 1 को काट सके। यानी 1 खुद से ही कर सकता है और 1 सभी संख्याओं को काट भी सकता है। ठीक है, तो 1 के बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी। चलिए अब बात करते हैं 2 की। 2 यानी जिस संख्या के इकाई के अंक एक सम संख्या हो। कोई संख्या 2 से कब कटेगी, तो इसके बारे में एक नोट है, जिस संख्या के इकाई का अंक एक सम संख्या हो। चलिए मैं बताता हूँ 42। 42 क्या 2 से कटेगा? क्योंकि कट सकता है, इसका एक इकाई का अंक जो है वो सम है। मैं एक और संख्या लिख देता हूँ, इसको थोड़ी बड़ी संख्या लिख देता हूँ, क्योंकि हम ये देखेंगे कि क्या इकाई का अंक सम होने पर संख्या कट जाएगी तो 2 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो यहाँ हम जानेंगे कि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि 0 किसी संख्या के इकाई के अंक में यानी लास्ट में आ जाता है तो भी हम संख्या को 2 से काट सकते हैं। तो इससे यह भी साबित होता है कि 0 एक सम संख्या है। 0 के बारे में बहुत सारी बातें एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर हम करेंगे। तो देखिए कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम संख्या लिखते हैं 5296, इसके इकाई का अंक 6 है तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अगली संख्या लिखते हैं 2439। 9 एक का जो इकाई का अंक है वो सम नहीं है, विषम है, इसलिए संख्या नहीं कटेगी। 534 कट सकती है, 2394 कट सकती है। तो इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं। बात करते हैं 3 की। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटता है। देखिए कोई संख्या 3 से कब कटेगी? जब किसी भी संख्या का योग जो है 3 से कटेगा। जैसे 42 है, 4 + 2 6, जो 6 है वो 3 से डिविजिबल है, यानी 2 आता है, तो इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। एक और संख्या लिखते हैं 4293। अब हम पता करें कि क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इनको अंकों को जोड़ेंगे। 4293 हम जोड़ते हैं तो 18 आता है और 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। एक और संख्या बता देता हूँ, जो जैसे लिखता हूँ 32 को हम जोड़ते हैं तो 32 होता है 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब संख्या 3 से नहीं कटने वाली। तो 3 के बारे में हम जान गए हैं। अब बात करते हैं 4 की। देखिए 4 के बारे में, कोई संख्या 4 से कब कटेगी? यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाती है तो संख्या 4 से डिविजिबल है। जैसे मैं 12 लिखता हूँ,
इस संख्या में लास्ट अंक दोबारा ही है तो ये 4 से डिविजिबल है। अब एक संख्या बड़ी लिख के मैं आपको बताता हूँ क्या यह 4 से डिविजिबल है। देखिए इस संख्या के बाद में 16 आ रहा है जो 4 से डिविजिबल है, कट रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। मैं एक थोड़ी बड़ी संख्या और लिख देता हूँ 8 7 3 4 और लिख देता हूँ 5 6। तो क्या ये संख्या, ये बड़ी संख्या भी 4 से कट पाएगी? जी हाँ, इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं इकाई और दहाई के वो 4 से कटते हैं, तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब बात करते हैं संख्या 5 की। यदि संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो। देखिए 5 के बारे में सिंपल से 2 रूल हैं। किसी भी संख्या का इकाई का अगर 0 होता है तो संख्या 5 से कट जाती है, या 5 होता है तो भी संख्या 5 से कट जाती है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप जिसके इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से डेफिनेटली कट जाएगी। बड़ा सिंपल सा रूल है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की कुछ है नहीं। 0 और 5 होना चाहिए तो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 6 की तरफ। यदि संख्या 2 व 3 दोनों से एक साथ कटे। इसके लिए एक रूल है, कोई भी संख्या अगर 6 से तब कट पाएगी तब वह 2 और 3 से एक साथ कटने वाली हो। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ 12, अगर हम इसको ट्राई करें 2 से तो ये 2 से भी कट सकती है क्योंकि 2 की गुना 6 में करते तो 12 आ जाता है, और 4 से भी कट सकते, 3 से भी कट सकते हैं कि 3 की गुना 4 में करते तो 12 आ सकता है। यानी संख्या 12 जो है वो 6 से कट जाएगी क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से एक साथ कट रही है। चलिए हम एक संख्या लेते हैं 16। छोटी संख्या से इसलिए समझा पा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यह संख्या 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। आपको एक और बात बता देते हैं कि 2 और 3 के रूल्स आप अप्लाई करके किसी संख्या को देख सकते हैं कि वो 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। आपको ऐसा नहीं कि आपको 2 से 3 से भाग करना है, आप अप्लाई 2 और 3 के नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है सबसे मेन जो हमें सीखना चाहिए, 7। 7 के बारे में बहुत सारी बातें हैं लेकिन यहाँ कुछ नई चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं आपको। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें लिखा है यदि अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाया जाए उसका परिणाम 0 या 7 आना चाहिए। जैसे हम 14 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है, 21 लिखा है। हमें क्या करना है कि जो लास्ट अंक है, लास्ट यानी कि जो इकाई का अंक होता है उसका 2 गुना हम करेंगे, तो 2 गुना करके जो शेष संख्या बचेगी उसमें से घटाने पर जो रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो या तो 0 हो या 7 का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पे हमने 1 को 2 गुना किया और 2 में से घटाया तो 0 आया। इसका मतलब संख्या 7 से डिविजिबल है। चलिए थोड़ा सा इसको अलग एक्स्ट्रा लेवल पर लेकर चलते हैं। जैसे 42 है, 42 यानी कि इकाई का अंक 2 है, उसका 2 गुना हम करते हैं और शेष यानी बची संख्या में से घटाते हैं तो 4, यानी 2 में से 2 गुना तो 4 घटाएंगे तो 0 आ जाता है। ये इसका मतलब है कि यह संख्या भी 7 से डिविजिबल है। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 105 है, 105 यानी इकाई का अंक हमारे पास 5 है तो 2 गुना शेष में से घटाएंगे तो भी हमारे पास 0 ही आने वाला है। कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक संख्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास संख्या है 2205। अभी हम क्या करेंगे कि इसका 2 गुना 5 से घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 210। अभी हमारे पास फिर से 0 को 2 गुना, यानी कि 0 को 2 गुना तो 0, शेष में से घटाएंगे तो इसका मतलब होता है 21 में से 0 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है 21 आता है। इसके बाद फिर से वही नियम अप्लाई करेंगे तो 1 का 2 गुना 2 से घटाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास बाद में लास्ट में 0 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि इस रूल को तब तक अप्लाई करते रहेंगे तब तक हमारे पास एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है लेकिन मेहनत करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 777 को देख लेते हैं। इसमें से हम 7 का 2 गुना इसमें घटाते हैं तो हमारे पास 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 1 गया 5 आ जाता है। तो 53 सॉरी यहाँ पे मैंने गलत थोड़ा लिख दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे 6 आएगा, 7 में से 1 तो 6 आ जाता है। तो 63 आया इसकी, तो मतलब अभी फिर से इसको अप्लाई करते हैं। 3 का 2 गुना यानी 6 में से 6 को घटाते हैं 0, यानी कि 0 आ जाता है। तो इसका मतलब 0 या 7 का मल्टीपल आ जाता है तो संख्या 7 से कट जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कोई भी संख्या 7 से कटने का नियम आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको एक पर्सनली गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8 की। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से भाग चला जाएगा। संख्या लिखता हूँ 563104। एक संख्या मैंने लिखी यहाँ पर, हमें पता करना है कि क्या यह संख्या 8 से घटेगी। देखिए हमें पूरी संख्या नहीं देखनी, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। इसका मतलब है कि 13 से अगर हम 8 पर गुना करते हैं तो इसका मतलब आता है 104
तो ये संख्या अगर इसके 3 डिजिट कट रहे हैं तो जाहिर है कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये विभाज्यता का नियम कहता है। हमें पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगली संख्या लिखता हूँ 7936112। इसका मतलब है कि 14 से अगर 8 की गुना करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट 112 आता है। तो 112 3 डिजिट कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। कोई भी संख्या ऐसी जो जिसका 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं वो पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब 9 की बात कर लेते हैं। संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो इसका मतलब संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 18 है, इसमें 1 और 8 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 9 से 9 कट जाता है तो इसका मतलब संख्या 18 जो है वो 9 से कट जाएगी। 27 है, 27 को जोड़ते हैं 2 और 7 को तो 9 आता है, 9 से 9 कट जाता है तो इसका मतलब 27 भी 9 से कट जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 54362736। देखिए इसमें एक और रूल है कि अगर आपको आप 9 के जोड़े बनाएं, जैसे मैं जोड़े बना रहा हूँ 5 और 4 9 होता है, 3 और 6 9 होता है, 2 और 7 9 होता है, 3 और 6 9 होता है, यानी आपको कोई भी शेष संख्या नहीं बची है तो आपकी संख्या 9 से कट जाएगी। आपको योग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे ही काट के देख लेते हैं। अगर कोई संख्या करती है तो बचती है तो आप वो संख्या 9 से नहीं कटेगी। बात करते हैं 10, शून्य के समान है। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैं इसको काट देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ फिर। ठीक है, अब बात करते हैं 10 के बारे में। 10 से कोई संख्या कब कटेगी? जब किसी का जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। जीरो मतलब कोई संख्या के दाहिनी तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले 0 0 0, कोई संख्या नहीं होती। तो बात करते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या 40 है, 40 में 0 आ रहा है तो 40 जो कट जाएगा। 5100 है, 0 है तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को